अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक हो। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे कलेजी कढ़ाई, जिसके लिए यहाँ पे 1 किलो कलेजी लिए, उसको अच्छे से धो के क्यूबिक फॉर्म में हमने काट लिया है। टोमेटोज़ हम यहाँ पे लेंगे 1.5 कप। उन टोमेटोज़ को भी हमने छोटा छोटा करके काट लिया है। इस तरह क्यूबिक फॉर्म में हमने काट लिया है। हरी मिर्च हम लेंगे यहाँ से 3 से 4 से अदद हम लेंगे। ऑयल हम लेंगे यहाँ पे 1/2 कप। क्यूमिन सीड्स दैट इज़ ज़ीरा यहाँ पे हम लेंगे ऑलमोस्ट 2 टीस्पून। इसके अलावा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे योगर्ट 1 कप। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम लेंगे 2 टेबलस्पून। फ्रेश कोरिएंडर हम लेंगे 2 टेबलस्पून और चॉप्ड फ्रेश मिंट लेंगे वो भी 2 टेबलस्पून। इसके अलावा यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कुछ मसाला जात, जिनके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं ग्रीन कार्डेमम दैट इज़ ग्रीन इलायची 1 से 2 अदद, और 1 दालचीनी की हमने स्टिक ली है छोटी वाली। इसके अलावा यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर यूज़ किया है 2 टीस्पून। गरम मसाला यहाँ पे यूज़ किया 2 टीस्पून। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यूज़ किया है और 2 टीस्पून यहाँ पे क्यूमिन पाउडर दैट इज़ ज़ीरा पाउडर हमने यूज़ किया है। रेड पेपर हमने यहाँ पे लिया है 2 टीस्पून। सॉल्ट जो है हमने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून भर के। सॉल्ट जो है वो हम कलेजी में एंड में डालेंगे। बस यही चीज़ें चाहिए होंगी कलेजी को बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं। एक फ्राई पैन लेंगे और पैन में हम डाल देंगे ऑयल और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें रोस्ट करेंगे दालचीनी और इलायची को। इसलिए हम करते हैं कि इससे थोड़ी सी खुशबू निकले, सो डैट कलेजी में जो स्मेल होती है वो उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो ऐड करते हैं इलायची, दालचीनी और साथ ही ज़ीरा को भी ऐड कर लेंगे। और ज़ीरा आपने तब तक फ्राई करना है जब तक इसकी खुशबू जो है वो आपको आने ना लग जाए। ज़्यादा आपने ओवर फ्राई नहीं करना, अदरवाइज जो है वो ज़ीरा आपका जल भी सकता है। बस इतना फ्राई करना है कि आपको जैसे खुशबू आ जाए तो बस आपने फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देना है। और उसके बाद आपने ऐड कर लेने हैं टमाटर। तो यहाँ पे हमारा ज़ीरा रोस्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे टमाटर, और टमाटर को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही टमाटर हल्के से आपके नरम होने लगे देन बाकी चीज़ों को इसमें ऐड करना। तो ये देखिए यहाँ पे हम अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। टमाटर फ्राई होने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है आप जितना ज़्यादा डाल सकते हैं डालें, इससे ये होगा कलेजी में आपको स्मेल नहीं फील होगी। तो अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही ऐड कर लेंगे दही। दही ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही इज़ ऑप्शनल, अगर आप दही ऐड नहीं करना चाहते तो दही की जगह आप थोड़े से और टमाटर ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे टमाटर ने पानी छोड़ दिया है। अब इसमें ही साथ ही हम ऐड कर लेंगे सारे मसाला जात एक्सेप्ट नमक। नमक जो है वो सबसे आखिर में हम ऐड करेंगे। अगर साथ ही हमने नमक ऐड कर लिया और कलेजी को फ्राई किया तो कलेजी हमारी सख्त हो जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, ये सब हम इसमें ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस एक ही बात का आपको ध्यान रहे कि आपने सॉल्ट को सबसे पहले ऐड नहीं करना। सॉल्ट को आपने तभी ऐड करना है जब कलेजी हम फ्राई कर ले। तो यहाँ पे हमने सारे मसाला को ऐड करके और इनको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आपने इनको तब तक पकाना है जब तक पानी जो है इसमें टमाटर का वो खुश्क ना हो जाए और दही वो ऑयल जो है वो थोड़ा सा ऊपर ना निकल आए। तो इनको आपने अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो ऑयल है वो थोड़ा सा निकल आया है और पानी इवेपोरेट हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे कलेजी। कलेजी को बहुत एहतियात से आपने फ्राई करना है। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखना है और कलेजी को 1 से 2 मिनट के लिए इसी स्पून की हेल्प से जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ इसी तरह आपने फ्राई करना है। इसके साथ ही आपने ऐड कर लेने हैं ग्रीन चिलीज और इनको 10 से 15 मिनट के लिए आपने लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। सिर्फ लो फ्लेम पे और साथ साथ चेक करते रहिएगा कि आपकी कलेजी जो है वो सख्त ना हो जाए। जैसे ही कलेजी का पानी खुश्क हो जाए तो आपने एक फोक की हेल्प से कलेजी का एक पीस उठा के और इसको चेक करना है कि कलेजी आपकी सॉफ्ट है और पक गई है कि नहीं। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ इसी तरह आपने भी चेक करना है। तो यहाँ पे कलेजी हमारे बिल्कुल सॉफ्ट है और पक गई है। अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमने पहले ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे देखिए सॉल्ट हमने ऐड कर लिया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड मिंट और चॉप्ड कोरिएंडर।
थोड़ा सा कोरिएंडर मैं बचा के रखूँगी एंड में गार्निश करने के लिए। बस इन्हीं को हमने ऐड कर लिया है और अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए सिर्फ आपने इनको पकाना है सो दैट सॉल्ट जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए यहाँ पे रेडी हो गई है हमारी कलेजी। अब हम इनको डिश आउट करेंगे, तो डिश में हम इनको डिश में निकाल लेंगे। तो देखिए बहुत ही इजी तरीका था कलेजी बनाने का। इस रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि जब मैं भी खा रही थी तो बहुत मज़ा आया था। तो आई होप आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अब डिश में हमने इनको निकाल लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे ग्रीन चिलीज़ के साथ और थोड़ा सा लेमन स्लाइसेस को हम काट के इसके ऊपर डेकोरेट कर लेंगे। आपके अपना तरीका है, जैसे ही आप इसको सर्व करना चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम थोड़े से लेमन स्लाइसेस से इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के बाद इसकी गार्निशिंग करेंगे चॉप्ड कोरिएंडर लीफ से, जो हमने थोड़े से बचा के रखे थे। तो बस यहाँ पे हम इनको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे और देखिए यहाँ पे रेडी हो गई है हमारी कलेजी, बहुत ही यमी मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी कलेजी कैसी बनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।